हेलो गधास। तो हमें ये तो पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। हमारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विश्व के कुछ पावरफुल कोर्ट्स में से एक है। अब ये तो हमें पता ही है कि जुडिशरी का भी वही काम है जो मम्मी का हमारे और हमारे भाई बहन के झगड़ों में होता है। हाँ, जुडिशरी का काम है झगड़े सुलझाना। वो सबके झगड़े सुलझाने में अपना योगदान देता है। अब चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में झगड़े हों, ग्रुप्स के बीच में हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो या स्टेट्स के बीच में हो, तो हमें ज़रूरत है एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी की जो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को साथ लेके सारे डिस्प्यूट्स सॉल्व करा दे। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम लॉ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे आंटी हो या अंकल, या आगे की क्लास का हो या पीछे की क्लास का हो, मतलब जनरल हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, सबके लिए सेम लॉ है। अब जुडिशरी का क्या काम है? जस्टिस दिलवाना सबको। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को जुडिशरी के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जुडिशरी को जस्टिस दिलवाने में परेशानी हो। मतलब कि the other organs of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. जो भी निर्णय जुडिशरी लेती है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। The other organs of the government should not interfere with the decision of the judiciary. एक और बात, जजेस पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो जो भी डिसीजन लें बिना किसी दबाव के और बिना किसी पे उपकार करते हुए लें। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। अब अभी तक तो हमने ये सब बोला कि जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वो जो भी डिसीजन ले उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जजेस पे कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। पर ये जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है, ये किस तरीके से बरकरार रखी जाए, तो इसीलिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। क्या मेजर्स लिए गए हैं? पहला, The legislature is not involved in the process of appointment of judges. जब हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो जब हम जजेस को अपॉइंट करते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इससे क्या होता है? देयर इज़ नो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई रोल नहीं होता। तो अगर आगे जाके पार्टीज़ के बीच में कोई लड़ाई होती है तो जो हमारी जुडिशरी है वो किसी को फेवर नहीं करेगी। The judges have a fixed tenure. They hold office till the age of retirement. उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो जज रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे वो बिना किसी डर के फंक्शन कर सकते हैं, बिना किसी डर के केसेस लड़ सकते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। The procedure of the removal of judges is very difficult. जो जजेस जिस प्रोसीजर से जजेस को रिमूव किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इससे क्या होता है? इससे जुडिशरी के मेंबर्स को ऑफिस सिक्योरिटी मिली रहती है। डिफ़िकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। कहीं से भी फाइनेंशियली जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट नहीं है। द जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। फिर द कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई भी अगर गलत साबित हो जाता है कोर्ट में तो कोर्ट पे पूरी अथॉरिटी है कि वो उसे सज़ा दे सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जजेस को अनफेयर क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्शन मिलता है।